नमस्ते, मैं विराज, मैं मनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चाणक्य नीति के ऐसे 12 हैरान कर देने वाली स्ट्रेटेजीज। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सिकंदर भारत में आया था, पर वो सिकंदर भारत में आया था, उसने पोरस को भी हरा दिया था, पर वो पूरी तरह भारत में नहीं आया था। वो उसने अभी तक सिंध नदी पार नहीं की थी। उससे पहले ही चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर सिकंदर को हरा दिया था, इसलिए वो भारत में आ नहीं पाया था। इसलिए जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका प्रधानमंत्री सिलिकस राजा बन गया। फिर 20 साल बाद सिलिकस सोचने लगा, हम 20 साल पहले इधर आए थे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हमें हरा दिया था, हम हार तक थक के चले गए थे, तो उसने पूरे अरब जगत पे अपना कब्जा कर लिया था। वो बहुत ताकतवर हो गया था, तो उसने सोचा हम अभी 20 साल बाद उससे फिर से लड़ने के लिए जाएंगे, उसका धन दौलत सब वसूल लेंगे। फिर सिलिकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई की। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सिलिकस को हरा दिया। सिलिकस को लगा यानी हम और लड़ते रहे तो हम मर भी सकते, इसलिए उसने हार मान ली। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी हार स्वीकार कर ली। तो फिर चाणक्य ने बोला, मेरी एक शर्त है, तुम्हारी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होगा, पर उससे जो पुत्र पैदा होगा वो इस राजगद्दी का राजा नहीं बन सकता। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा चाणक्य से कि मेरा विवाह सिलिकस के पुत्री से क्यों होगा। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि मुसीबत को जड़ से खत्म कर देनी चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ समझा ही नहीं, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक जगह पे लेके गए, उधर कांटों के कुछ झाड़ थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि इस पे तुम पैर रखो। तो चंद्रगुप्त ने पैर रख दिया, तो उसको कांटा लग गया पैर में, तो खून निकलने लगा। फिर चंद्रगुप्त ने कहा, इस कांटे के झाड़ को तो पूरा खत्म कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। तो चाणक्य ने क्या किया, बड़ा सा दूध का मटका लेके आए और कांटों के झाड़ के जड़ों के इधर डाल दिया वो दूध। तो चंद्रगुप्त ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया। तो चाणक्य ने कहा, अभी वो दूध डाला है तो चींटियां आके उसकी जड़ों को पूरी खा जाएंगी, तो वो पूरा कांटे का झाड़ भी कट ही जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बोला कि अगर तुम सिलिकस की पुत्री से विवाह करोगे तो यानी उन्होंने फिर से हमला कर दिया तो भी वो हम पे हमला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो उसके परिवार वाले हैं ना, तो ऐसे हमला वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि सिलिकस के पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होगा। तो इससे पता चलता है चाणक्य कितने बुद्धिमान थे। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ चाणक्य की ऐसे 12 विजनरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। दोस्तों, फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करप्शन। दोस्तों, हमारे देश में करप्शन बहुत ही ज़्यादा मायने से बढ़ रहा है। मैं सब इससे परेशान हैं। दोस्तों, चाणक्य एक ऐसे पहले विजनरी लीडर थे जिन्होंने अडल्ट मैकेनिज्म और ट्रांसफर सिस्टम, अडल्ट मैकेनिज्म जो आजकल की बड़ी कंपनियां अडल्ट मैकेनिज्म कर रही है, वो चाणक्य ने 250 साल पहले ही चालू कर दिया था। ट्रांसफर सिस्टम, जैसे किसी भी लीडर को ज़्यादा
देर उसी ज़्यादा देर उसी लीडरशिप पे नहीं रखा जाएगा, उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा एक से और इस पे इसका ट्रांसफ़र किया जाएगा। दोस्तों आपको ये सुन के हैरानी होगी कि अर्थ का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाटलिपुत्र में ही हुआ था। वो चाणक्य कॉन्स्टिट्यूशन के से धर्म से उनको कंट्रोल करते थे। दोस्तों हमारा सेकंड प्रिंसिपल है 6 पॉइंट्स प्लान ऑफ एक्सटेंशन। मतलब हमें कुछ भी करने से पहले ये 6 पॉइंट्स याद रखने होंगे। करना क्या है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा, किसकी मदद से करेगा, उसको चेक कौन करेगा। ये चाणक्य के 6 पॉइंट्स थे जो वो प्लान से पहले सबको बताते थे। दोस्तों हमारा थर्ड प्रिंसिपल है दोस्तों, सांप को दूध पिलाने से विष नहीं बढ़ता। मतलब दोस्तों चाणक्य एक श्लोक बोला करते थे। दोस्तों चाणक्य एक श्लोक कहते थे दोस्तों, यथा चतुर्भि कनक परीक्षते निदर्शन छेदन ताप ताड़ने तथा चतुर्भि पुरुष परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। दोस्तों फर्स्ट लाइन का मतलब है दोस्तों जैसे कनक मतलब सोना, परीक्षते मतलब चेक, सोने को चेक करने के लिए निदर्शन मतलब रगड़ के देखा जाता है, छेदन मतलब सोने में छेद किया जाता है, ताप मतलब आग में ताप कर परखा जाता है कि वो सोना ही है ना, ताड़ने मतलब पीट कर चेक किया जाता है। सेकेंड लाइन का मतलब है पुरुषन मतलब पुरुष, परीक्षते मतलब उसको चेक करने के लिए, त्यागेन मतलब त्याग की भावना देखनी चाहिए, उसके अंदर त्याग है कि अपने किंगडम के लिए, अपने राज्य के लिए वो त्याग कर सकता है क्या, खुद का वो कुर्सी के लिए कर रहा है या उसके अंदर सच्ची में त्याग की भावना है, वो देखना चाहिए। सेकंड शब्द है सिलेन मतलब चरित्र देखना चाहिए, उसका चरित्र कैसा, उसका कैरेक्टर कैसा है। गुणेन मतलब गुण देखना चाहिए, वो कैसा है, उसके गुण कैसे है, वो पढ़ा, वो बुद्धिमान है, ये देखना चाहिए। कर्मणा मतलब कर्म देखने चाहिए, उसके कर्म कैसे, वो अच्छा है या बुरा है, ये देखना चाहिए। दोस्तों फोर्थ प्रिंसिपल है देश का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ, मतलब नेशन हिज फर्स्ट। राज्यवाद, जातिवाद, धर्मवाद, चाणक्य इस पे विश्वास नहीं रखते थे। चाणक्य हमेशा राष्ट्रवाद ही करते थे, जो उसके लिए लायक है उसे चाणक्य हमेशा उस पोस्ट पे रखते थे। दोस्तों हमें इस बात का वोट डालते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे राज्य का है, जाति का है, धर्म का है, उसको नहीं हमें वोट डालना चाहिए। जो अच्छा हमें करके दे, हमारी समस्या सॉल्व करे, हमें उसको वोट डालना चाहिए। दोस्तों फिफ्थ प्रिंसिपल है बुद्धिमान इंसान गोपनीय ज्ञान को गोदाम में रखता है। मतलब जो बुद्धिमान इंसान होता है वो अपने ज्ञान को हमेशा गोदाम मतलब जो इसमें छुपा के रखता है, एकदम बेसमेंट में छुपा के रखता है। दोस्तों सिक्स्थ प्रिंसिपल है इवेल्युएट द सेल्फ इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप। मतलब हर रिलेशनशिप के पीछे एक इंटरेस्ट होता ही है। दोस्तों सेवेंथ प्रिंसिपल है कमजोरी का प्रदर्शन आपको और कमजोर कर सकता है। दोस्तों इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी मतलब सांप में जहर ना हो तो वो इंसानों को यानी
मालूम पड़ गया उस सांप में जहर नहीं है तो उसे वो मार देंगे ऐसे। इसलिए हमें अपनी कमजोरी किसी और को बतानी नहीं चाहिए। यदि उसको पता चल गई तो अपनी कमजोरी का वो फायदा ले सकता है। इसलिए कमजोरी का प्रदर्शन आपको और कमजोर बनाता है। तो एक प्रिंसिपल है, हमें हमेशा रिस्क लेने चाहिए। हमें यानी हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम कामयाब नहीं बनेंगे। जैसे हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जैसे मछुआरा भी कुछ पाने के लिए पानी में उतरता ही है। दोस्तों, द बिगेस्ट रिस्क दैट यू कैन टेक इन योर लाइफ इज बाय नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल। मतलब हमें हमेशा यानी हम रिस्क लेंगे तो ही हमें उसका फल मिलेगा। हमें हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। दोस्तों, 9th प्रिंसिपल है, मूर्ख लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जैसे यानी मूर्ख लोगों से आप दोस्ती करेंगे तो वो आपका समय बर्बाद करेंगे, अपनी बुद्धि के तार पर लाएंगे। वो आपको अपने बुद्धि के इस पर ला देंगे, मतलब आपकी बुद्धि खत्म कर देंगे। पीट कर आपको तंग करते रहेंगे, वो आपको तंग करते रहेंगे। दोस्तों, 10th प्रिंसिपल है दोस्तों, दूध की आवश्यकता पूरी करने के लिए हमें अहंतनी नहीं पालनी चाहिए। जैसे हमें कुछ चाहिए, जैसे हमें गाड़ी में हमारे पेट्रोल भरवाना हो तो हम पेट्रोल पंप नहीं खरीद लेते। हमें यानी दूध चाहिए हो तो हम तबेला ही नहीं खरीद लेते। ऐसे हमें कुछ पाने के लिए एक्सपांशन नहीं करना चाहिए, हमें पहले छोटे छोटे से ही ये करना चाहिए। दोस्तों, हमारा 11वां प्रिंसिपल है, शराबी के हाथ में दूध का ग्लास भी शराब ही समझा जाता है। जैसे यानी हमारे ऑफिस में यानी हम अच्छे हैं, हमारे इधर कोई मतलब मूर्ख है जो हमेशा लेजी है, वो काम नहीं करते, यानी हम काम करते हैं। जैसे यानी हम उनसे दोस्ती करेंगे तो बॉस यही समझेंगे कि ये भी ऐसा ही है। यानी हम कितना भी अच्छा वर्क करें, कितना भी अच्छा काम करें तो भी बॉस यही समझेगा ये भी लेजी ही है। दोस्तों, 12th प्रिंसिपल है, क्वालिटी एनहांस। मतलब यानी किसी लकड़ी में दीमक लग जाए तो पूरी लकड़ी खोखली हो सकती है। जैसे किसी राज्य का राजा अशिक्षित हो तो पूरे राज्य को मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं विद्या ही निर्धन का धन है। विद्या एक ऐसी चीज है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए विद्या यानी हमें विद्या है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये है चाणक्य के ऐसे 12 हैरान कर देने वाले स्ट्रेटेजी। दोस्तों, आपको ये स्ट्रेटेजीज अच्छी लगी हो या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्ते पेरेंट्स, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? आप सभी को धन्यवाद करता हूँ ये वीडियो देखने के लिए। मैं विजय मुकुंद, मनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर। पेरेंट्स या स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो देख रहे हैं आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ, मनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्कूल मुंबई का पहला स्कूल है जो बच्चों को उनका ताकत पहचान के, उनका पैशन पहचान के, उनका टैलेंट पहचान के उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनको तैयार कर रहा है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये संस्था में, ये स्कूल में एडमिशन शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे नर्सरी से 15वीं तक के बच्चे, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स के कोई भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी उम्र के इंसान ये स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं और अपने पैशन की ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अभी नीचे दिए हुए गए लिंक पर क्लिक करें और फॉर्म भरें और हमारे संपर्क में आइए। एडमिशन शुरुआत हो चुकी है। जो रेगुलर स्कूल है हमारा ऑनलाइन 15 तारीख से चालू हो जाएगा, ऑफलाइन जैसे गवर्नमेंट हमें बताता है वो हिसाब से स्कूल चालू होगा।
तो आप सभी से निवेदन करूँगा, आप जितना हो सके उन लोगों को और सभी लोगों को फॉरवर्ड करें जिनको अपने लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है अपने पैशन के माध्यम से। वो या फिर कोई स्टूडेंट हो, या फिर कोई जॉब करता हो, या फिर कोई रिटायर्ड पर्सन हो। धन्यवाद।